मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। 2025 चला गया है, आज 2026 का पहला दिन है। तो आइए बनाते हैं आज अपने ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से बढ़िया सा प्रसाद। तो आज मैंने बनाई है ये माउथ मेल्टेड, बहुत ही फटाफट बनने वाली और सुपर सॉफ्ट बेसन की बर्फ़ी। आप कहें तो इसको सोन पपड़ी। जो मार्केट से सोन पपड़ी खरीदते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा घी या रिफाइंड होता है, लेकिन मैं आज बहुत कम घी से सोन पपड़ी बना रही हूँ और टेस्ट बहुत ही लाजवाब आने वाला है। तो उसके लिए ले लेते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई थोड़ी भारी तले के लिए, और अगर आप नॉन स्टिक लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस कढ़ाई में हम डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी, और कुछ ले लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इनका कलर नहीं चेंज करना, बस हल्का सा रोस्ट करना है, कच्चापन इनका निकल जाए, बस इतना ही रोस्ट करना है। जब नया साल है, आज नया साल का पहला दिन है और हम सब जगह चारों तरफ आप देख रहे होंगे बहुत ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लोग पार्टियाँ कर रहे हैं। लेकिन अपने भगवान जी के लिए अगर अपने हाथ से बनाकर मिठाई खिलाएंगे तो कुछ अलग ही आनंद आने वाला है। इसलिए आज मैं अपने हाथों से ही बनाना पसंद करूँगी। क्या आप लोग भी अपने ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं या नहीं? देखिए, बातों बातों में सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे भुन गए हैं और अब इनको हम अलग हटा देते हैं। और जो घी बचा हुआ है कढ़ाई में, बस इतने ही घी में हम ले लेते हैं 1 कटोरी बेसन। बेसन वही नॉर्मल वाला है, मोटा महीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी बेसन ले सकते हैं। 1 कटोरी बेसन को हम उसी बचे हुए घी में ऐड कर देंगे। अभी हम घी नहीं बढ़ाएंगे, जितना घी बचा हुआ है बस उसमें ही ऐड करेंगे। और अब इस बेसन को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर, एकदम लो होगी, मीडियम भी नहीं हाई भी नहीं, एकदम लो फ्लेम पर कुछ देर तक चलाते हुए भूनेंगे। अभी ये काफ़ी मतलब ड्राई ड्राई सी लग रही है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लग रहा है। इसी तरीके से हम तो इसको बस 1 मिनट तक भूनते रहेंगे। और भूनने के बाद फिर हम ले लेते हैं थोड़ा सा दूध, लगभग 8 से 10 चम्मच दूध चाहिए हमें। तो पहले हम उस बेसन में लगभग 4-5 चम्मच दूध डाल देते हैं। छिड़कते हुए डालेंगे, एक जगह पे नहीं डालना है, छिड़कते हुए डालेंगे और बेसन को अच्छे से चला देंगे। जब लगे कि सारा दूध मिक्स हो गया है, तब हम फिर 3-4 चम्मच दूध इसी तरीके से छिड़कते हुए बेसन में डाल देंगे। एक जगह नहीं डालेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, अगर एक जगह डालेंगे तो वो एक डो जैसा बन जाएगी, लुगदी जैसी बन जाएगी। अब इस बेसन को हम चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे इस तरीके से। अब आप पूछेंगे ये दूध डालने का क्या मतलब है? दूध डालने से, जब हम बेसन को भून रहे होते हैं और गर्म बेसन होता है, उसमें जब हम दूध डालते हैं तो वही दूध और बेसन मिलकर दानेदार बेसन रेडी हो जाता है। देखिए, अच्छे से दूध सूख गया है। अब इस स्टेज में हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी। बस इतना ही घी यूज़ करेंगे। बाज़ार वाली जो सोन पपड़ी आप लेते हैं वो काफ़ी घी से डूबी हुई होती है और बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, मीठा, और ऊपर से इतना सारा घी खाने में थोड़ा सा कभी कभी गिल्ट फील होता है। तो अगर आप इस तरीके से प्रसाद बनाएंगे तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद जब प्रसाद आप खाएंगे तो आपको गिल्ट भी नहीं फील होगा। देखिए, काफ़ी सफिशिएंट है हमारा 2 चम्मच घी। और अब इस बेसन को हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट तक भूनते रहेंगे। ध्यान रखेंगे कि बेसन का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए, लगभग भुन रहा है और फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो कर दी है, मीडियम भी नहीं। और अब हम फटाफट इसको चलाते हुए, हल्का सा प्रेस करते हुए, चलाते हुए भूनते रहेंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा लिक्विड ही ना हो जाए। देखिए, आप टेक्सचर देख रहे होंगे, एक पहले एकदम ड्राई था, फिर थिक हुआ और थिक होने के बाद अब थोड़ा सा लिक्विड हो गया है, झाग झाग सा बनने लगा। बस ये इतना, ये हमारे सिम्टम्स हैं कि बेसन रेडी हो चुका है। इसमें कलर नहीं चेंज करना है, खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगी है।
एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगेगी बेसन की। अब ये बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इस बेसन को हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। देखिए इस तरीके से हम बेसन को बढ़िया से चला देते हैं ताकि कहीं पर से कोई भी लम्स ना बचे। और अब इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे पूरा। और इस बेसन को हम लगभग ठंडा होने देंगे, लगभग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ठंडा ही होने देंगे, क्योंकि गरम गरम बेसन जब चाशनी में जाता है तो वो थोड़ा सा ठीक सा होने लगता है। और अब ले लेते हैं सेम कढ़ाई जिसमें हमने बेसन भुना था, क्योंकि उसमें बेसन भी लगा हुआ है, घी भी लगा हुआ है, तो उसको वेस्ट क्यों करें। उसी कढ़ाई में हम ले लेते हैं आधी कटोरी चीनी। जिस कटोरी से बेसन लिया है उसी कटोरी से आधी कटोरी या उससे भी थोड़ा सा कम चीनी ले लेते हैं। यहाँ पर आप मिश्री भी ले सकते हैं। और इस चीनी को हम इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे। उस कढ़ाई में बेसन भी लगा हुआ है, घी भी लगा हुआ है, तो जब चाशनी बनाएंगे तो ये बेसन सारा उस चाशनी में आ जाएगा, तो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। और जिस कटोरी से चीनी लिया था उसी कटोरी से 1/4 यानी जितनी चीनी ली है उस चीनी की भी आधी पानी ले लेते हैं। और पानी को चीनी में डालकर अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और चलाते हुए इसको हम चाशनी तैयार करेंगे। जब तक चाशनी रेडी हो रही है बीच बीच में चलाते रहेंगे, तब तक हम इधर एक थाली तैयार कर लेते हैं। थाली में जो घी है वो लगा देते हैं थोड़ा सा नीचे चिकना, ताकि बाद में जैसे ही हमारा डो तैयार हो जाएगा तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। पहले से ही थाली में घी लगाकर ग्रीस करके रख लेते हैं। और जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उसमें से बादाम को हम लंबे लंबे कट कर लेते हैं, पतले पतले लंबे लंबे कट कर लेते हैं इस तरीके से। और काजू 2 पीस थे तो उनको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, काजू को नहीं काटेंगे। बादामों को हम लंबा लंबा कट कर लेते हैं। यहाँ पर आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, मैंने तो सिर्फ काजू और बादाम लिए हैं। बादाम कट गए हैं। और इधर चाशनी को चेक कर लेते हैं। देखिए चाशनी में अच्छे से बबल्स आने लगे हैं, एकदम घुल गई है चीनी, लेकिन अभी रेडी नहीं हुई है क्योंकि ये अभी काफ़ी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की है। लगभग 1 मिनट पकाने के बाद देखिए अब ये जो हम कलछी को घुमाकर देखते हैं तो रुक रुक कर गिर रही है, इसके मतलब चाशनी रेडी हो चुकी है। एक बार पानी टेस्ट भी कर लेते हैं। देखिए पानी में डालकर पूरी तरीके से ये देखिए पकड़ में आ रही है, यानी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा एक बार चला देंगे और जो बेसन भून के रखा है उस बेसन को हम इस चाशनी में ऐड कर देते हैं। और गैस की फ्लेम को कर देंगे एकदम लो, बिल्कुल लो फ्लेम पर खूब बढ़िया सा इसको हम चला देंगे ताकि सारा बेसन चाशनी में खूब अच्छे से घुल जाए। अच्छे से गोल घुमाते हुए इसको हम चलाएंगे स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेशर करते हुए, ताकि एक भी बेसन का लम्स ना बचे। बेसन और चाशनी आपस में बढ़िया सा मिक्स हो जाए। और इसको हम चलाते रहेंगे तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये मिक्सचर बर्तन को छोड़ने ना लगे। देखिए इस तरीके से चलाते चलाते ये मिक्सचर जो है बर्तन को छोड़ने लगा है। अब अगर नॉन स्टिक में बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए एकदम रेडी हो चुकी है हमारी मिठाई का डो। बर्तन को कढ़ाई को छोड़ने लगा है, सारा बैटर जो है बेसन का जो मिक्सचर है उसने अच्छे से बेसन को कढ़ाई को छोड़ दिया है। ये रेडी हो चुकी है। अब ले लेते हैं अपनी ग्रीस की हुई थाली और उसमें हम अपना सारा का सारा मिक्सचर पोर कर देंगे। और गरम गरम में ही करेंगे, बिल्कुल भी रश नहीं करेंगे, नहीं तो ये तुरंत एक जगह पर जम जाएगा और फिर उसका वो टेक्सचर नहीं आएगा। और इसको हम फटाफट स्पैचुला से प्रेस करते हुए दबाते हुए
एकदम स्मूथ कर लेते हैं, एक लेयर बना देते हैं। इस तरीके से ऊपर से भी चिकना कर देंगे। इस तरीके से दाब दाब कर अब जो बादाम काट के रखी हैं इनको ऊपर से गार्निश कर देते हैं। काजुओं को भी ऊपर से गार्निश कर देंगे। आप चाहें तो कट करने के बाद गार्निश कर लें, मैंने वो पहले से ही गार्निश कर दी है। यहाँ पर आप पिस्ता डालेंगे तो पिस्ता भी अच्छा लगता है। मैंने भगवान जी के लिए प्रसाद बनाया है तो इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। 2 या 3 ड्रॉप येलो फूड कलर अगर आप ऐड करते हैं तो इस बर्फ़ी का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। लेकिन मैं भगवान जी के लिए बना रही हूँ तो प्योर ओरिजिनल ही बनाना है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल दिखावा नहीं करना है। कलर क्यों ही डालें जब मुझे बिल्कुल फ्रेश एकदम शुद्ध चीज़ बनानी है। घर का बना घी और घर पे ही बना रहे हैं हम भगवान जी के लिए मिठाई, तो कोई भी कलर यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से देखिए फटाफट चाकू से पीसेस को कट कर लेते हैं। ये देखिए तैयार हो गई है हमारी एकदम माउथ मेल्टेड बेसन की मिठाई। आप टेक्सचर देख रहे होंगे एकदम सॉफ्ट है, ड्राई भी है लेकिन खाने में बहुत सॉफ्ट है और बिल्कुल फटाफट बनने वाली मिठाई जिसमें कोई तामझाम नहीं, सिर्फ बेसन और चाशनी आपकी मिठाई रेडी हो जाएगी। अब हम इसको लगा लेते हैं पीसेस अलग करके प्लेट में। इस तरीके से प्लेट में हम इसको सजा लेंगे। आप लोग अपने ठाकुर जी के लिए क्या बनाते हैं, ठाकुर जी को क्या भोग लगाते हैं, मुझे भी बताएं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि ठाकुर जी को क्या भोग लगाया जाए। रोज़ रोज़ वही मिश्री खा के ठाकुर जी बोर हो जाते हैं ना। देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ी माउथ मेल्टेड बेसन की बर्फ़ी, और लग रही है ना बिल्कुल सुंदर सी, एकदम खाने में बहुत ही सॉफ्ट है। चलिए अब हम चलते हैं भगवान जी के पास, ठाकुर जी को इसका भोग लगाएंगे। आज 2026 का पहला दिन है और पहले दिन अपने हाथों से बनाई हुई एकदम शुद्ध मिठाई का जब भोग लगाएंगे तो भगवान जी ज़रूर खुश होंगे। तो आइए आप सभी लोग चलते हैं भगवान जी के पास, भगवान जी को भोग लगाते हैं। और आप लोग भी प्रसाद बनाएं, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, ठाकुर जी को मनाएं। अपने हाथों के बनाए हुए प्रसाद से भगवान जी को जब मनाएंगे तो भगवान जी ज़रूर खुश होते हैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।